अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक के साथ, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस, दैट इज़ प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होती है लाइट की। देखिए ये कोई मैंने मिरर लिया है, प्लेन मिरर। ठीक है, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, जो इस पर क्या की, फॉल। ठीक है, किसी एंगल आई पे, दैट इज़ नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये फॉल की है दैट इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, एंड दिस इज नॉर्मल लाइन, ओके, परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस। अब जब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये रे ऑफ लाइट फॉल की, देन आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस मिरर इट विल गेट रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना बच्चे जी, क्योंकि मिरर क्या करता है, प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट कर देता है किसी भी रे ऑफ लाइट को। ठीक है, सो दिस इज़ नोन एज इंसिडेंट रे, दिस इज़ रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज़ नॉर्मल। और ये जिस एंगल से इंसिडेंट उस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी, उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्लियर है? ठीक है, नाउ व्हाट इज इंसिडेंट रे? द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द मिरर सरफेस is called incident ray. Point of incidence, the point at which the incident ray fall on the mirror is called point of incidence. Next, reflected ray, the ray of light which is sent back by the mirror. ठीक है, जो mirror back send करता है that is called reflected ray. Normal, the normal is a line at right angle to the mirror surface at the point of incidence. Angle of incidence, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। बताया ना मैंने आपको, ये जो एंगल बन रहा है किसके बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इसे क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in the same plane। तीनों के तीनों कैसे लाई करते हैं, सेम प्लेन में। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना एंगल इंसिडेंट का होगा उतना ही एंगल किसका होगा, रिफ्लेक्शन का, दैट इज आई इज इक्वल टू आर। आई क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब देखिए ये मैंने नोट में क्या लिखा है, रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली और परपेंडिकुलर ऑन अ मिरर। देखो जितने भी एंगल पे इंसिडेंट रे फॉल करेगी मिरर पे, उतने ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो मैं कह रही हूँ कि अगर मैंने नॉर्मली ये इंसिडेंट रे अगर मैंने नॉर्मली फॉल किया मिरर पे, तो बच्चे रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, नॉर्मल। मतलब एंगल अगर 0 डिग्री का है तो रिफ्लेक्शन में भी एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का। अगर इंसिडेंट में 30 डिग्री का एंगल हुआ तो रिफ्लेक्शन में भी कितने डिग्री का एंगल होगा, 30। वही लिखा हुआ है, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर सच अ रे ऑफ लाइट इज 0। उनके लिए क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनीथिंग विच गिव आउट लाइट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। जैसे आप मिरर के आगे खड़े हो, ठीक है, तो वो कैसे काम कर रहा है एक ऑब्जेक्ट की तरह, सॉरी एक बल्ब है, कोई कैंडल हो गई, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना। फिर जब मिरर पे जो इमेज फॉर्म होगी, ठीक है, स्क्रीन पे जो इमेज फॉर्म होगी आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, सॉरी, जो स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, आपकी इमेज। यही लिखा हुआ है मैंने, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड when light ray coming from an object are reflected from a mirror or through a lens, that is for example reflection of our face in the mirror। जो अपनी फेस रिफ्लेक्शन है जो हमारे फेस का, वो क्या है, हमारी इमेज। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, जैसे हम खड़े हो गए वो ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे बल्ब है वो रे या फिर कैंडल कह रहे हैं, ठीक है, जिससे रे ऑफ लाइट निकल रही है, वो क्या है, एक टाइप से ऑब्जेक्ट है। रियल इमेज क्या होती है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। जो इमेजेस स्क्रीन पे फॉर्म हो जाए उसे बोलेंगे रियल इमेज। ठीक है, सिनेमा हॉल गए हो ना, सिनेमा हॉल में आप लोग, ठीक है, अब तो जा नहीं सकते, सब कुछ बंद है, सो आफ्टर दैट जाना।
वर्चुअल इमेज क्या होगी? द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जो इमेजेस स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती उसे क्या कहेंगे हम? वर्चुअल इमेजेस. ओके, द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर. हमेशा देखते हो ना आप अपना मिरर में फेस, ठीक है. हाँ, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है बच्चे? आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा. एम्बुलेंस, ठीक है, वो मिरर, एम्बुलेंस वर्ड आपको कैसा दिखता है? देखा है ना, जब आप मिरर में देखते हो तो वही है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, then the right side of object appear to become the left side of the image and the left side of the object appear to become the right side of the image. This change of side of an object and the mirror image is called lateral inversion. Okay, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि आपको राइट का लेफ्ट दिखना, जैसे आपने राइट हैंड रखा है मिरर के आगे तो आपको लेफ्ट दिखता है, ठीक है, वो क्या है? लेटरल इन्वर्जन. ठीक है, एम्बुलेंस लिखा हुआ आपको दिखता है जो, ठीक है, वो लेटरल इन्वर्जन है. अब देखिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? प्लेन मिरर के, वो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर. द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल. द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट. वर्चुअल होती है नहीं, स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है बच्चे तो वर्चुअल है, ठीक है. दूसरा इरेक्ट, सीधी बनती है बिल्कुल, ठीक है ना. द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. सेम साइज़ की होती है, जितने साइज़ के हम खड़े हैं. ये तो नहीं हम मोटे हैं तो पतले दिखेंगे, पतले हैं तो मोटे दिखेंगे, सेम साइज़ के दिखेंगे ना. द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर. जितने डिस्टेंस से आप पीछे खड़े हो, मतलब जितने डिस्टेंस आप मिरर के पीछे, मतलब आगे खड़े होगे उतना डिस्टेंस पीछे बनेगा, ठीक है, सेम रहेगा डिस्टेंस, कहने का मतलब है. द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड होगी. ओके, सो आज आप प्लेन मिरर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया. सो नेक्स्ट टाइप जो है हम करेंगे स्फेरिकल मिरर की बात, ठीक है. स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होती है और वो आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है. टिल देन, थैंक यू.